नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के, उनके नाम है। आज हमें पढ़ना है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड द कंसेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि कैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हम पढ़ चुके थे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो जाते हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में अरेंज्ड किस तरीके से है, यानी उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो जो उसका फर्स्ट जो मॉडल है वो हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की है वो हमारे जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने की है यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैथोड रेज की डिस्कवरी के बाद और उसकी प्रॉपर्टीज से पढ़ के हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जो कि जे थॉमसन ने किया था। तो फर्स्ट जो मॉडल ऑफ एटम देने का श्रेय है वो भी किन्हीं को जाता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को जाता है, जिसे हम कहते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और जे थॉमसन ये कहते हैं कि भी जो हमारा एटम होता है ये रिजेंबल करता है किसके साथ, वाटरमेलन के साथ, साथ में प्लम पुडिंग के साथ। तो इन्होंने कहा कि जो आपका एटम है वो एटम रिजेंबल कर रहा है किसके साथ, वाटरमेलन के साथ रिजेंबल कर रहा है। अब किस तरीके से वाटरमेलन के साथ रिजेंबल कर रहा है, देखिए। अगर आप किसी वाटरमेलन को देखते हैं तो वाटरमेलन के अंदर देखिए रेड कलर का सारा पोर्शन प्रेजेंट होता है अंदर, और उस रेड कलर के पोर्शन के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं सीड्स। यहाँ पर आपके बीज प्रेजेंट होते हैं, बाकी पूरे के अंदर लाल रंग फैला होता है। तो इसी से ये कहते हैं कि भाई जो ये सारा का सारा रेड कलर का पार्ट वाटरमेलन में प्रेजेंट होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किन्हें, प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन जिन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है रेड कलर का पोर्शन, जो कि वाटरमेलन में सारे में फैला हुआ है। यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो क्वेश्चन में बार बार पूछी जाती है कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड और स्कैटर्ड। तो मास जो है आपका वो कंसंट्रेटेड है या स्कैटर्ड है। तब हमें ध्यान रखना है कि जैसे लाल कलर का पोर्शन पूरे के पूरे आपके वाटरमेलन में फैला होता है, तो वो लाल कलर का पोर्शन पूरे में फैला हुआ है, तो ये कहना चाहते हैं क्योंकि मास का मेन रीजन प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नियर अबाउट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। इसलिए मास जो है अकॉर्डिंग टू हिम इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द एटम। मास स्कैटर्ड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार पूछी जाती है, तो इस चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना है। और ये जो बाकी जो प्रेजेंट है हमारे सीड्स जो प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। तो रेड कलर पोर्शन आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स को, और उस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के अंदर एम्बेडेड है हमारे, जैसे सीड्स एम्बेडेड होता है वाटरमेलन के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे वाटरमेलन में। सेम आपके सीड्स प्रेजेंट है वाटरमेलन में, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि ये जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम है, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, इनके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं था। यानी इन्होंने अपनी एक थ्योरी तो दी, अपना एक मॉडल ऑफ एटम तो सजेस्ट किया, लेकिन उसे ये किसी भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्रूव नहीं कर पाए। और आगे आने वाली जितने भी डिस्कवरीज हो रही हैं उनकी किसी भी आउटकम को, फाइंडिंग को ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। इस वजह से जो ये फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम है ये बिल्कुल फेल माना जाता है। लेकिन एक पहला अटेम्प्ट जरूर था कि भाई एटम का स्ट्रक्चर किस काइंड से होगा,
एक अच्छा अटेम्प्ट था, इनिशियल वन। लेकिन किसी भी बात को, किसी भी फाइंडिंग को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं और खुद की तरफ से भी कोई फाइंडिंग, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिकल एविडेंस का लैक होना इनका बड़ा एक लिमिटेशन का फैक्टर है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, जिसका नाम है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम से जाने से पहले हमें कुछ फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए, जिन फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, देखिए यूनिवर्स में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स विच कंटिन्यूअसली एमिट सम एनर्जेटिक रेडिएशन। यानी यूनिवर्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो लगातार कुछ एनर्जेटिक रेडिएशंस को छोड़ते रहते हैं। दोज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, एंड दैट phenomena is called as radioactivity. So some substances like uranium, it continuously emits some energetic radiation of its own without any external help. Those radiations which are emitted by such kind of substances are called as radioactive radiations, and the phenomena is called as radioactivity. Clear? अब हम इसके आगे बढ़े अगर कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से जो ये रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं, ये किस काइंड की, टाइप की होती हैं। तो देखिएगा कि तीन तरह की रेडिएशंस एमिट होती है किसी ऐसे सब्सटेंस से। दोज थ्री काइंड ऑफ रेडिएशन आर नेम्ड एज अल्फा रेज, देन बीटा रेज एंड देन गामा रेज। अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रेज, ये आपकी तीन एनर्जेटिक रेडिएशन है जो कोई सब्सटेंस अपने आप छोड़ता है, जो कि रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। अब इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए जो फर्स्ट रे होती है वो सिंबल इज अल्फा रेज। अल्फा रेज आर रिप्रेजेंटेड एज +2 helium-4. From this symbol we can conclude that it contains 2 unit positive charge and 4 unit mass. This resembles with the symbol of the helium, which has atomic number of 2 and mass number of 4. So this is not a ray of helium exactly, but it resembles with the helium, that it contains +2 charge and the 4 unit mass. So this one is called as the alpha rays. And similar way the beta rays, they are represented as -1 electron 0. Means these are the rays of electron which contain 1 unit negative charge and near about negligible mass. Okay, and then third one is gamma rays, and the symbol of gamma rays is 0 gamma 0. 0 gamma 0 में means ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, ना कोई इसके ऊपर मास है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो आपके अल्फा रेज थे उनका सिंबल हमने लिया +2 helium-4, देन बीटा रेज का सिंबल आया -1 इलेक्ट्रॉन 0, एंड जो गामा रेज आई वो आपकी आई 0 गामा 0 करके। तो ये हमने पढ़ा कि तीन काइंड की एनर्जेटिक रेडिएशन, तीन काइंड की रेडिएशन कोई सब्सटेंसेस ऑफ इट्स ओन रिलीज करता है, जिन्हें आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। देखिए एक इफेक्ट का जिक्र आता है जिसे हम कहते हैं penetration effect. Penetration effect means when we made to strike these radiation on any surface, how much deep they penetrate inside that material. कि भी अगर आप किसी मटेरियल की सरफेस पे इन एनर्जेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक करवाते हैं तो कितना डीप वो जाके पेनिट्रेट उसे कर सकती हैं। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ दीज रेडिएशन। As we know कि penetration effect is inversely proportional with the mass of the particles, meaning this penetration effect, it is inversely proportional with the mass. Like larger the mass of the particle, less penetration effect those particle will show, those radiation will show. Okay, so helium क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है, तो
तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे कम होने वाला है। उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन है उनका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। और गामा रेडिएशन जिनका चार्ज और मास दोनों ही जीरो है, इनका पेनिट्रेशन इफेक्ट और ज़्यादा होगा। तो अगर हम कंपेयर करें अल्फा रेज को बीटा रेज के साथ, तो एज कंपेयर टू अल्फा रेज, बीटा रेज आर 100 टाइम मोर पेनिट्रेटिंग। Means if we made to strike this alpha ray on any surface, it will 100 times go deeper compared to the alpha rays. In similar way, as compared to beta rays, these gamma rays are 1000 time more penetrating compared to beta rays. So the penetration effect is inversely proportional with the mass value. सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा किसका? गामा रेज का। और सबसे कम पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा? अल्फा रेज का। यानी अगर हम कभी भी रेडियो एक्टिविटी के संपर्क में आते हैं तो जो रेडिएशन सबसे ज्यादा हार्म हमें करती है वो है हमारी गामा रेज, क्योंकि वो बहुत डीप पेनिट्रेट करती है और डीप पेनिट्रेट करके सेलुलर लेवल पे जाके हार्म पहुंचाती है, म्यूटेशन कोज करती है। और जब ये म्यूटेशन कोज करती है, हमारा डीएनए डिस्टर्ब होता है, जिससे फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक का नाम है फर्स्ट मॉडल, जो कि था जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एंड अनदर सेकेंड वन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी एंड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे आने वाले डिस्कवरीज और मॉडल ऑफ एटम के साथ। धन्यवाद।